दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश दिए जाते हैं। हमारे पेड बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए और हमारे बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जिस तरह जजों की नियुक्ति के लिए तय नामों की सिफारिश दोहराते हुए उनकी वरिष्ठता बनाए रखने पर जोर दिया, उसका अर्थ है कि वह सरकार की आपत्तियों पर ध्यान देने को तैयार नहीं। अब सभी की निगाहें इस पर होना स्वाभाविक है कि सरकार क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की पहल से यदि कुछ स्पष्ट है तो यही कि उसने अपने रुख पर अडिग रहने का फैसला कर लिया है। इससे सरकार और उसके बीच टकराव बढ़ सकता है। आवश्यकता टकराव की नहीं बल्कि समाधान तलाशने की है। यह समाधान तब मिलेगा जब सुप्रीम कोर्ट के साथ ही सरकार भी अपने रुख पर विचार करने के लिए तैयार होगी। एक लंबे समय से जहां सरकार कोलेजियम व्यवस्था की विसंगतियों को रेखांकित करने में लगी हुई है, वहीं सुप्रीम कोर्ट इस व्यवस्था को संविधान सम्मत ठहराने में लगा हुआ है। इसे इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि एक तो विश्व के किसी प्रतिष्ठित लोकतंत्र में जज ही जज की नियुक्ति नहीं करते और दूसरे संविधान में कोलेजियम व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं। सभी इससे परिचित हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 3 दशक पहले अपने ही एक फैसले के माध्यम से जजों की नियुक्तियों, स्थानांतरण और पदोन्नति का अधिकार अपने हाथ में ले लिया था। यदि सुप्रीम कोर्ट यह समझ रहा है कि कोलेजियम व्यवस्था को संविधान सम्मत बताने से उसे स्वीकार कर लिया जाएगा तो यह संभव नहीं। इसी तरह इससे भी बात बनने वाली नहीं कि सरकार इस व्यवस्था की विसंगतियों को बयान करती रहे। उसे इस व्यवस्था में बदलाव के लिए सक्रिय होना चाहिए। इसके प्रति सुप्रीम कोर्ट को भी लचीला रुख अपनाना चाहिए। यह ठीक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्रीय कानून मंत्री के उस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया गया जिसमें उन्होंने कोलेजियम व्यवस्था में सरकार के प्रतिनिधियों की भागीदारी की बात कही थी। आखिर इसमें गलत क्या है? यह सही समय है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम व्यवस्था को लेकर संवाद करें। संवाद के स्थान पर विवाद खड़ा करने से किसी का हित होने वाला नहीं है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि न्यायपालिका में सुधार का जो अभाव है उसके दुष्परिणाम
पूरे देश को भोगने पड़ रहे हैं। समझना कठिन है कि यदि सरकार और सुप्रीम कोर्ट न्याय क्षेत्र के अन्य विषयों जैसे कि न्यायालयों के निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराने पर एकमत हो सकते हैं और एक दूसरे की सराहना भी कर सकते हैं, तो अन्य विषयों और विशेष रूप से उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर मतैक्य क्यों नहीं रख सकते। इस संदर्भ में संसद या संविधान को सर्वोच्च बताने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि यदि कोई सर्वोच्च है तो वह है देश के लोगों की इच्छा। चेंज। बिहार में नीरा का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता रहा है, क्योंकि यहाँ ताड़ के पेड़ की बहुतायत है। इसे रोजगार में बदलने की दिशा में सरकार ने पहल की थी, जिसे और व्यापक स्तर पर ले जाने की तैयारी है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नीरा का उत्पादन कर रहे लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी के बाद वैसे लोगों को नीरा से उत्पाद बनाने को प्रेरित किया जिन्होंने देसी शराब को ही आजीविका का साधन बना रखा था। शराबबंदी के बाद एक ओर जहां लोगों को शराब से मुक्ति मिली और इसमें फूके जाने वाले पैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च किए जाने लगे, वहीं दूसरी ओर नीरा से तैयार उत्पाद अब उन्हें आर्थिक स्वावलंबन दे सकेंगे। सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए ऐसे प्रत्येक परिवार को 1-1 लाख रुपए भी दे रही है। इससे उन्हें रोजगार स्थापित करने में सहायता मिल सकेगी। नीरा से तिलकुट, गुड़, पेड़े आदि खाद्य पदार्थ बनाए जा रहे हैं। यह अन्य राज्यों में बिहार की पहचान बने और इसका प्रचार प्रसार हो सके, यह प्रयास आवश्यक है। अधिकारियों को इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इससे यहाँ तैयार उत्पाद को बड़ा बाजार मिल सकेगा। इसके बाजार की संभावना ढूंढनी होगी, तभी वह उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा। अच्छी बात यह है कि लोग इसके प्रति रुचि दिखा रहे हैं। महिलाओं का समूह नीरा से उत्पाद तैयार कर रहा है, जिससे उन्हें काम भी मिल रहा। नीरा के लिए ताड़ भी प्रचुर है और उत्पाद बनाने को मानव संसाधन भी। इसका अधिक से अधिक लाभ कैसे लिया जाए, इस पर योजना बनानी होगी। अपने उत्पादों की ब्रांडिंग करनी होगी। इसके साथ ही लेमन ग्रास की खेती को प्रोत्साहन भी सराहनीय पहल है। पारंपरिक कृषि से इतर इसमें नए प्रयोग ही राज्य को समृद्धि की ओर ले जाएंगे। सरकार का इस पर जोर है। वे योजनाएं समय पर किसानों तक पहुंचें और उन्हें इसका लाभ मिल सके। विभाग को इसका ध्यान रखना होगा। किसानों में इसके प्रति जागरूकता के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। स्टॉप।